हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैंने एक स्टोरी को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसकी मदद से आप काफ़ी आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। जब आप स्टोरीज पढ़ते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टोरी टेलिंग के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है और वो आपको यहाँ पे ज़रूर से दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द टेल ऑफ, यानी कि कहानी किसकी? ऑफ यानी कि का की के। इसे आपको ऑफ नहीं बोलना है, इसे आपको ऑफ इस तरह से प्रोनाउंस करना है। द टू कैट्स यानी कि दो बिल्लियां, ये दो बिल्लियों की ये कहानी है। सो लेट्स बिगिन। अ थिन कैट यानी कि एक पतली बिल्ली, वंस एक बार, आस्क्ड यानी कि उसने पूछा, किससे? अ फैट कैट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये पतली बिल्ली है और ये जो है फैट कैट है, मोटी बिल्ली है। सो इसने इससे पूछा, क्या पूछा? वेयर डू यू गेट? वेयर मतलब कहाँ, यहाँ पे डू का यूज हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। गेट यानी कि मिलना। सो मच फूड यानी कि बहुत सारा खाना। आपको इतना सारा खाना कहाँ से मिलता है? पतली बिल्ली ने मोटी बिल्ली से पूछा। आई गो टू द पैलेस एवरी नाइट। हर रात, एवरी नाइट यानी कि हर रात, पैलेस यानी कि जो महल है मैं वहाँ पे जाती हूँ। इसे भी आपको पैलेस नहीं बोलना है, आपको पैलेस बोलना है। वो जो पैलेस है मैं वहाँ पे जाती हूँ। और हाइड अंडर द किंग्स टेबल, राजा का जो टेबल है उसके नीचे, अंडर का मतलब क्या होता है? के नीचे, हाइड मतलब छिपना, तो मैं वहाँ पे जाकर छिप जाती हूँ। दिस वे और इस तरह, आई कैन ईट, यहाँ पे कैन का यूज हुआ है, इसका मतलब होता है सकना। अगर आप कोई काम कर सकते हो तो आप कैन इस मॉडल वर्ब का यूज करते हो। आई कैन ईट, मैं खा सकती हूँ। अ लॉट ऑफ फूड, अ लॉट ऑफ का मीनिंग होता है बहुत सारा और खाना। विदाउट एनीवन नोटिसिंग मी, वो भी मुझे बिना किसी ने नोटिस किए हुए मैं ये काम सब करती हूँ। द फैट कैट एक्सप्लेन्ड, यानी कि जो मोटी बिल्ली है इसने सभी इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे उसे इतना सारा खाना मिलता है। वाव एक इंटरजेक्शन है, जब आपको कोई चीज सरप्राइजिंग लगती है तब आप वाव इस वर्ड का यूज करते हो। विल यू टेक मी टू, विल यू, यहाँ पे विल का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है और उसका यस नो टाइप क्वेश्चन है। विल यू टेक मीन्स लेकर जाना, क्या तुम मुझे भी लेकर वहां जा सकते हो? आई वुड लव टू ये एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, ये आप तब यूज करते हो जब आपको बोलना होता है कि कोई काम आप करना पसंद करेंगे। सो क्या करना पसंद होगा? उसे टेस्ट यानी कि चखना। क्या चखना? द पैलेस फूड, यानी कि पैलेस के अंदर जो फूड है मैं उसे चखना चाहूंगी। द थिन कैट रिक्वेस्टेड, यानी कि जो पतली बिल्ली है उसने मोटी कैट से रिक्वेस्ट की, इससे रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि मुझे भी वहां लेकर चलो। सो द फैट कैट अग्रीड, इसे आपको एग्री नहीं बोलना है, इसे आपको अग्री बोलना है। सो द फैट कैट अग्रीड, अग्री का मतलब होता है राजी होना, मान जाना। जो मोटी कैट है वो मान गई। एंड और टुक हिम, और उसे वहां पे ले गई। जस्ट दैट डे, और उसी दिन, द किंग हैड ऑर्डर्ड, राजा ने, हैड के साथ V3 का यहाँ पे यूज हुआ है। सो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, कोई काम पहले से ही हो चुका था तब हम इसे यूज करते हैं। हिज गार्ड्स, राजा ने, ऑर्डर मतलब क्या होता है? हुक्म देना, उसके गार्ड्स को हुक्म दिया था। क्या हुक्म दिया था? टू कैच, पकड़ने के लिए, किसे? एनी कैट दैट ट्राइज, ऐसी कोई भी बिल्ली जो, दैट का मीनिंग होता है जो, ट्राइज यानी कि कोशिश करती है, किस चीज की? स्टील द पैलेस फूड, स्टील मतलब चुराना और पैलेस फूड मतलब पैलेस के अंदर का जो खाना है उसे चुराने की अगर कोई भी बिल्ली कोशिश करती है तो उन्हें पकड़ लिया जाए। बिफोर एंटरिंग द पैलेस, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, एंटर मतलब वहां पे जाना, अंदर जाना। द पैलेस, पैलेस के अंदर जाने से पहले, अनदर कैट केम, अब इन दोनों को छोड़कर वहां एक और भी बिल्ली थी, वो केम यानी कि आना। रशिंग का मीनिंग होता है जब आप कोई भी काम जल्दी जल्दी में करते हो तब आप इसे यूज करते हो। टूवर्ड्स यानी कि
की तरफ, जब आप किसी डायरेक्शन में जाते हो या फिर किसी व्यक्ति की तरफ आप जाते हो तब आप टूवर्ड्स इस प्रेपोजिशन का यूज करते हो। द टू कैट्स यानी कि जो दूसरी बिल्ली है वो इन दोनों बिल्लियों की तरफ आती है। एंड टोल्ड देम और उन्हें बताती है अबाउट द किंग्स ऑर्डर, मतलब वो जो दूसरी बिल्ली है उसने सुना होगा राजा ने क्या हुक्म दिया है, जो भी बिल्ली खाना चुराएगी उसे पकड़ने का राजा ने हुक्म दिया है। अब इनको पता चल जाता है। वी शुड लीव, यहाँ पे शुड का इस्तेमाल किया गया है। शुड का मीनिंग होता है करना चाहिए। अगर आपको कोई काम करना चाहिए तब आपको शुड का यूज करना है। सो वी शुड लीव, लीव यानी चले जाना। सो वी शुड लीव, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इट्स नॉट नाइस टू बी कॉट बाय गार्ड्स, ये अच्छा नहीं होगा कि हम गार्ड्स द्वारा पकड़े जाएं। द फैट कैट वॉन्ट, यानी कि जो मोटी कैट है उसने चेतावनी दी, उसने इनको सावधान किया। बट परंतु या फिर पर द थिन कैट वॉज टू डिटर्मिन्ड, यानी कि जो पतली बिल्ली है वॉज यानी कि थी, क्या थी, टू यानी कि बहुत ज्यादा, डिटर्मिन्ड यानी कि वो काफी ज्यादा जिद्दी थी, टू ईट पैलेस फूड यानी कि उसने जिद पकड़ ली थी कि वो पैलेस के अंदर जो फूड है उसे खाकर ही दम लेगी। एंड वेंट अहेड, और जो दूसरी दो बिल्लियां थी उनको छोड़कर ये जो पतली बिल्ली है, अहेड का क्या मतलब क्या होता है, आगे जाना। सो वो आगे चली गई। इन डूइंग सो, और ऐसा करने से ही वॉज कॉट, और उसे पकड़ा गया। यहाँ पे जो ही है इस बिल्ली को ही बोला गया है, शायद ये मेल कैट होगी इसलिए यहाँ पे ही का यूज किया गया है। ही वॉज कॉट, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बाय द किंग्स गार्ड, वो पकड़ी गई किसके द्वारा, राजा का एक गार्ड था, एक रक्षक था उसके द्वारा। और थ्रोन इन द लिटिल प्रिजन फॉर एनिमल्स, और जानवरों के लिए जो छोटी सी जेल थी उसमें उसे फेंक दिया गया, यानी कि जो गार्ड है उसने उसको पकड़ लिया और जानवरों के लिए एक छोटी सी जेल होती है उसमें उसको डाल दिया। तो हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं, चलिए मॉरल देखते हैं। वी मस्ट स्टे हैप्पी, हमें खुश रहना चाहिए। मस्ट का मीनिंग क्या होता है, रहना ही चाहिए आपको खुश। विथ वॉट वी ऑलरेडी हैव का मीनिंग होता है पास होना, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, यानी कि आपके पास पहले से ही जो कुछ भी है उसी में आपको खुश रहना चाहिए। सो ये थी ये फैसिनेटिंग स्टोरी। आई होप आपको ये काफी पसंद आई होगी, इसमें से आपको नई वोकैबुलरी भी सीखने को मिली होगी। सो अंटिल देन कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।